नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां 24 और 26 अप्रैल को मुंबई में होगा अंतर्राष्ट्रीय इस्पात प्रदर्शनी, जहां सम्मेलन का भी किया जाएगा आयोजन। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन और द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का है यह आयोजन, जब भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए आएंगे एक साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर 24-26 अप्रैल को होगी अंतर्राष्ट्रीय इस्पात प्रदर्शनी, सम्मेलन का भी किया जाएगा आयोजन। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन और द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का है आयोजन, जहां भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए आएंगे एक साथ। और अब राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा है, जहां कई कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। जहां सुबह 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम का है आयोजन, जहां सांसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा है, जहां कई कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। जब सुबह 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम का करेंगे आयोजन, जहां पर वो सांसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे रक्षा मंत्री, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। रक्षा मंत्री होटल रामा में उद्यमियों के साथ करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज महाराष्ट्र दौरा है, जहां छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे रक्षा मंत्री और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। रक्षा मंत्री होटल रामा में उद्यमियों के साथ करेंगे मुलाकात। और अब गोरखपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोरखपुर एम्स में होगा बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास। जहां सीएम योगी आज करेंगे सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास, जहां गोरखपुर एम्स में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा। 44 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये रैन बसेरा, जिसमें 500 लोगों की क्षमता का बनेगा रैन बसेरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गोरखपुर एम्स में होगा बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास, जो गोरखपुर एम्स में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा, जिसमें 44 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये रैन बसेरा, जिसमें 500 लोगों की क्षमता का ये रैन बसेरा होगा, जिसमें 500 लोग इस रैन बसेरे में रह पाएंगे। और अब आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां अलीगढ़ के दौरे पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जहां वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे मोहन भागवत। जमीनी स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने पर करेंगे चर्चा, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2027 विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अलीगढ़ के दौरे पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जहां वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। वहीं पर बता दें कि जमीनी स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने पर करेंगे चर्चा और आरएसएस मोहन भागवत 2027 के विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बताई जा रही है। और अब राजधानी लखनऊ की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाईकोर्ट की शरण में है आजम खान। जसपा नेता आजम खान ने दाखिल की है सिविल रिवीजन याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में केस रिकॉर्ड। एसीजेएम कोर्ट ने पिता बेटे को सुनाई थी 2 साल की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको
राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हाईकोर्ट की शरण में आए हैं आजम खान। जहां सपा नेता आजम खान ने दाखिल की है सिविल रिवीजन याचिका। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मांगा था केस रिकॉर्ड, जहां पर एसीजेएम कोर्ट ने पिता बेटे को सुनाई थी 2 साल की सजा। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, जहां दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन, जो सुबह 10 बजे से करेंगे विरोध प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बताई जा रही है, जहां दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ी खबर, जहां आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन, जहां सुबह 10 बजे से करेंगे इसका विरोध प्रदर्शन। वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब वक्फ कानून बनने के बाद आज है दूसरा जुम्मा, जहां दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत देश भर में अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ही बेहद कड़ी सुरक्षा। जहां पिछले जुम्मे पे भड़की थी मुर्शिदाबाद में हिंसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब वक्फ कानून बनने के बाद आज दूसरा जुम्मा है, जहां दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील इलाकों में बेहद कड़ी सुरक्षा की गई है, जहां पिछले जुम्मे पर भड़की थी मुर्शिदाबाद में हिंसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। और अब राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां अंसल एनसीएलटी में सुनवाई हुई है पूरी। जहां 25 अप्रैल को आएगा फैसला। आवंटियों निवेशकों की अपील पर सुनवाई हुई है पूरी, जहां पर अपने हित में फैसला आने की आवंटियों निवेशकों को है उम्मीद। जहां टल सकता है 5000 आवंटियों की जमीन मकान पर छाया संकट। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अंसल एनसीएलटी में सुनवाई हुई है पूरी, जहां 25 अप्रैल को आएगा इससे संबंधित फैसला। जहां आवंटियों निवेशकों की अपील पर सुनवाई हुई है ये पूरी, जहां अपने हित में फैसला आने की आवंटियों निवेशकों को बनी है उम्मीद। वहीं पर बता दें कि टल सकता है 5000 आवंटियों की जमीन मकान पर छाया हुआ संकट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है, लेकिन आज शुक्रवार को गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते गढ़वाल रीजन में बारिश और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जा सकती है। वहीं देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं बुधवार देर रात अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला था और राजधानी देहरादून में अचानक तेज हवा चलने लगी थी, जहां कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। आगे उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल यानी आज से 20 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते इसका असर देखा जा सकता है और 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के शेष जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश ही नहीं, इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली को लेकर भी येलो अलर्ट रहेगा। जहां देहरादून में देर रात गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं आज देहरादून का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं और इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इलाज के लिए आए बच्चे को सरकारी डॉक्टर ने सुरेश चंद ने सिगरेट पिलाई है, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा ने 4 साल के बच्चे को सिगरेट देने पर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर किए जाने पर कहा कि चिकित्सक
डॉक्टर सुरेश चंद द्वारा 4-5 वर्ष के बच्चे को सिगरेट पिलाए और सिखाए जाने की एक वीडियो वायरल हुई थी और इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं वायरल वीडियो और तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटोन में तैनात चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद्रा द्वारा 4-5 वर्ष के एक बच्चे को सिगरेट पिलाते व सिखाए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी की तहरीर पर संबंधित चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद्रा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वायरल वीडियो तथा अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की। खबर जालौन से है, जो शादी जंग का मैदान बनी है और बताया जा रहा है कि डेकोरेशन कर्मी और बारातियों में जबरदस्त मारपीट हुई है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे और कुर्सियां चली हैं। वहीं भारी लोग भी विवाह घर में घुसकर हिंसक हुए हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया है और यह पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के अमन रॉयल गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के नासिक और शिरडी में देव दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु से भरी एक बस बुल्ढाड़ा में खड़े ट्रक से जा टकराई है, जिसमें 35 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पुंछ के लसाना में वन क्षेत्रों में लगातार चौथे दिन भी छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए अपना संयुक्त अभियान जारी रखा है। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पुंछ के लसाना के वन क्षेत्र में लगातार चौथे दिन भी छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए अपना संयुक्त अभियान जारी रखा है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नौशेरा में निर्माणाधीन स्टील पुल ढह गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि तूफान के कारण ढहा है निर्माणाधीन स्टील पुल का हिस्सा। जहां हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर नौशेरा में निर्माणाधीन स्टील पुल का एक हिस्सा ढह गया है, जो बताया जा रहा है कि तूफान के कारण यह हिस्सा ढहा है। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीलमपुर में नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। जब पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें 4-5 लोगों ने 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं पर बता दें कि हत्या के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर दिल्ली से आपको दिखाई जा रही है, जहां सीलमपुर में नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई और इसको लेकर बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि 4-5 लोगों ने 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात की तस्वीरें कैद हो गई हैं। वहीं हत्या के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात है। बिल्कुल सही कहा गया है कि शतरंज के खेल में एक छोटा प्यादा भी एक शक्तिशाली वजीर को मात दे सकता है। यह मुहावरा भारतीय राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति पर एकदम सटीक बैठता है। जब भी चुनावी मौसम आता है, बड़े बड़े दलों की निगाहें छोटे क्षेत्रीय दलों पर टिक जाती हैं। वजह साफ है कि इन्हीं प्यादों की बदौलत सरकारें बनती और गिरती हैं। लेकिन यही वह अवसर भी होता है जब क्षेत्रीय दल के भाव बढ़ जाते हैं। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी माहौल अभी भी गर्म होता जा रहा है।
एक तरफ महागठबंधन है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस और अन्य वामपंथी दल शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बिहार की राजधानी हमेशा से काफी दिलचस्प रही है। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय नेताओं की पकड़ और विकास का मुद्दा सब कुछ चुनावी समीकरण तय करते हैं और यहीं पर छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वह वीआईपी हो या फिर हेम हो यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। और इनके पास भले ही ज्यादा सीटें ना हो, लेकिन सही समय पर गठबंधन का हिस्सा बनकर ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं। वहीं 2020 में चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से छोटे दलों ने बड़े गठबंधन की रणनीति को प्रभावित किया था और 2025 के चुनाव में भी यही तस्वीरें उभरती हुई दिख रही हैं, जहां हर पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है, लेकिन यह तय नहीं है कि बाजी कौन मारेगा, वजीर या प्यादा। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पटना में हो रही बैठक में यह तय किया जा रहा है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यदि इस बंटवारे में कोई असहमति हुई तो राजद अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इस प्रकार था, क्योंकि पिछली बार सहमति के अनुसार सीट बंटवारे के तहत आरजेडी को 144 सीट और कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई थी, तो वहीं सीपीआई को 6 सीटें और सीपीएम को 4 सीटें दी गई थी। इस बंटवारे के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, जबकि राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसने 75 सीट पर जीत हासिल की थी। यह अलग बात है कि राज्य सरकार नहीं बना पाई थी। इस आधार पर देखें तो महागठबंधन की लोकल पार्टियां ही बेहतर रिजल्ट देने में सफल रही थी। अब आगामी चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। यदि इस बार सीटों का बंटवारा संतुलित नहीं हुआ तो राजद अपनी ताकत का एहसास कराते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस सियासी समीकरण में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि महागठबंधन में सीटों का संतुलित बंटवारा नहीं हुआ तो ये छोटे दल चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आगामी चुनावी रणनीतियां और गठबंधन की दिशा पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों के बंटवारे में जेडीयू ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बंटवारे के तहत जेडीयू ने अपनी 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम को दी, जबकि बीजेपी ने अपनी 9 सीटें विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को दी थी। इस गठबंधन ने कुल 243 में से 125 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, एचएएम को 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर जोर देगी। यदि सीटों का संतुलित बंटवारा नहीं हुआ तो ये छोटे दल चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आगामी चुनावी रणनीतियां और गठबंधन की दिशा पर सभी की नजरें रहेंगी। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनावों में इन दलों की सीटें भले ही कम हो, लेकिन ये दल गठबंधन सरकारों के गठन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए 2020 के चुनाव में छोटे दलों ने गठबंधन की रणनीति को प्रभावित किया था। इसलिए बिहार की राजनीति में छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दलों के समर्थन से ही बड़ी पार्टियां सरकार बना पाती हैं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में इन दलों के रुख पर भी सभी की नजरें रहेंगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पटना में हो रही बैठक में
यह तय किया जा रहा है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।